मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अपने अंतर की यात्रा में जो अलग अलग दिव्य अनुभव होते हैं उस यात्रा के उन अनुभवों के बारे में है। जब हम अंतर की यात्रा करते हैं, ध्यान को अपने माथे के भीतर लगाते हैं, सिर के भीतर लगाते हैं, तो तरह तरह के दिव्य अनुभव होते हैं। इन अनुभवों को संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है, तो मैं इन वाणियों का रेफरेंस लेकर फिर आपके साथ ये शेयर करता हूँ। संतों की वाणियों में रेफरेंस आता है, उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चराग, तिस में जरे चराग बिन रोगन बिन बाती। ये वाणी ली गई है संत पलटू साहब जी की तरफ से। पलटू साहब जी का जन्म 1826 में हुआ था। तो ये डिटेल्स थोड़ी सी इनके बारे में। मेन मकसद है कि इनकी जो वाणियाँ हैं वो उन्होंने लिखा, उल्टा कुआं गगन में तिस में जरे चराग, तिस में जरे चराग बिन रोगन बिन बाती, छह ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। क्या है ये उल्टा कुआं, किसकी बात कर रहे हैं? असल में ये बात कर रहे हैं अपनी खोपड़ी के भीतर की। हमारी जो हमारी खोपड़ी ही उल्टा कुआं है और इसमें एक चिराग जल रहा है। चिराग कैसा जल रहा है? जब आप अंतर में ध्यान लगाते हैं, देखिए शुरू शुरू में तो अंधेरा ही दिखाई देता है। अब अंधेरे को भी स्वीकार करें, देखते 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 धीरे 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 करके आप आंखों पर पट्टी बांध करके अंधकार ध्यान करें। इसकी विधि मैंने अलग से डाली हुई है। इसका नाम है अंतर यात्रा ध्यान। इसकी रेफरेंस मैं नीचे वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से यात्रा शुरू करें। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप अपने भीतर उतर पाएंगे। जब आप भीतर उतरेंगे तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो आपको पता चलती है, और वो ये है कि ये जो सिर की खोपड़ी वाला जो हिस्सा है ये उल्टे कुएं की तरह बिहेव करता है। उल्टे कुएं का मतलब होता है कि जिसका पैंदा जो है, जिसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ है और उसका सिर जो है वो ऊपर की तरफ है। उसके जो बेस है, उसका जो आधार है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो इसको कैसे अनुभव किया जाता है? सबसे पहले ध्यान माथे के पीछे लगाया जाता है यहाँ पर, और अंधकार को लगातार देखा जाता है। एक बार आप अंधकार में थोड़े समय के लिए टिकना शुरू कर दें, इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। जब अंधकार प्रकाश में बदलना शुरू हो जाता है, जो पीछे हमने ये फ़ोटो लगाई हुई है ना, ये फ़ोटो शुरू शुरू में आपको ऐसा ही, जो अंधेरा है, जो डीप डार्क था, एकदम गहरा काला था, वो एकदम काला नहीं रहता। उसमें छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो उसको जो है संतों ने, पलटू साहब जी ने अपनी वाणी में कहा कि वो है चिराग। अन्य संतों ने भी इसका जिक्र किया अपने अपने ढंग से। वो उनके कहने का अंदाज कुछ भी हो, आपको क्या प्रकाश दिखता है अंदर? जरा इस पर अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम आपको आगे की यात्रा पर बताएंगे। हमारे डेली हम इस पर मेडिटेशन करवा रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इसमें उन्होंने कहा कि 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन रात, ये जलता ही रहता है। ये ऐसा दिया है जो कॉन्टिन्यूस जलता है। इसके अलावा फिर लिखते, सतगुरु मिला जो होए ताही की नज़र में आवे, बिन सतगुरु कोई नाही जो वाको दर्शावे। जिसको गुरु मिले होते हैं उनको अंतर की यात्रा का ये नज़ारा बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। आखिरकार हर कार्य के लिए गुरु चाहिए ना, तो ये अंतर की इतनी सूक्ष्म सटल जर्नी के लिए क्या गुरु नहीं चाहिए होंगे? डेफिनेटली चाहिए, और वो गुरु ही हमें अंतर का रास्ता बताते हैं। तो आप शुरुआत कर सकते हैं, बिना गुरु के शुरुआत हो सकती है बड़ी अच्छी। कोई चिंता मत कीजिए, जब तक समय आएगा गुरु भी मिल जाएंगे। आप अभी थोड़ी सी रेफरेंस लेके शुरू करें और फिर देखें। निक्स है एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही, जाए समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो ये चिराग जलता है, अंतर में जो अंधकार होता है, उसके साथ साथ ही एक आवाज भी उठती है। वो आवाज क्या है? उस आवाज को हम लोग अनाहत नाद कहते हैं। आपने दूसरा एक वीडियो है हमारा अनाहत नाद पर, सुनिएगा। बड़ी प्यारी चीज़ है, बड़ी खूबसूरत चीज़ है। एक नाद सुनाई देता है जिसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है, द म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स भी कहा जाता है। वो ब्रह्मांड की आवाज़ है, वो एग्जिस्टेंस की आवाज़ है। आप कह सकते हैं कि वो परमात्मा की आवाज़ है। वो आवाज़ कंटिन्यूस हो रही है, बड़ी प्यारी, बड़ी
शुरू शुरू में प्यारी नहीं लगती, शुरू शुरू में बस लगती है, आवाज़ है, कुछ तो है, कान बंद कर लेने के बाद जो सुनाई देता है उसको, वो कुछ तो सुनाई देता है, वो जो कुछ है उसी आवाज़ का नाम अनाहत नाद है। अभी के लिए इतना ही मान के चलें, फिर धीरे धीरे इसको भी क्लियर करते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, आँख कान और मुंह को ढांक कर अंतर में देखना पड़ता है। तो आँख पट्टी बांध लें आँख पर, कानों में ईयर प्लग लगा लें और फिर वो ध्यान करें, उसकी विधि हमने दे रखी है। संतों ने कहा, कबीर जी ने, आँख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुलें जब बाहर के पट दे। जब बाहर के रास्ते बंद कर लिए जाएं ये तो अंदर का रास्ता खुलेगा। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, इसकी विस्तार से मैंने अंधकार ध्यान में जो इसकी व्याख्या की है, तो इसमें फिर कहा है कि जो आवाज़ की साउंड भी आती है और ये विजन भी दिखती है। ये विजन बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी प्यारी होती है। तो पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें चरे चराग। तो ये पलटू साहब जी की कुंडली है, ये मतलब कुंडली वर्ड यूज़ किया जाता है कि जिसमें घूमकर वो वहीं पॉइंट पर आ जाते हैं। बड़ा खूबसूरत है ये व्याख्या। इसके बारे में 2-3 बातें मैं और आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि कैसे ये घटित होता है। सिर के अंदर ये जो सिर है ये अपने आप में उल्टा कुआं काउंट किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप थोड़ा और विस्तार से आगे जाएं तो मैं आपको इसमें जब हम देखते हैं, आसमान में एक उल्टा कुआं है जिसमें एक चिराग सदा जलता रहता है। नॉर्मली आसमान पर देखने पर कोई उल्टा कुआं दिखाई नहीं देता बाहर की दुनिया में। ये रेफरेंस दे रहे हैं अंदर की। आप अपने सिर की खोप में अगर इस तरह से ऊपर की तरफ ध्यान लगा के देखेंगे ना, तो आपके अपने सिर के अंदर ही आपको ऐसा ऐसा, जैसे पीछे दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ऐसा आपको दिखाई देगा। ये आपको ऐसा होल जैसा दिखाई पड़ेगा यहाँ पर सिर की चोटी में। आंखें बंद करके ऊपर ध्यान लगाकर देखिएगा तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक सुरंग नुमा रास्ता दिखाई पड़ेगा। यहाँ देखना चाहें या यहाँ देखना चाहें, आपको ऐसा ही रास्ता नजर आएगा, जैसे ये टनल टाइप ऐसे फील होगा कि टनल में आप जा रहे हैं। इसमें चलते रहिए, कुछ टाइम ये यात्रा कीजिए। थोड़ा समय लगता है, दिखते दिखते दिख जाता है। वो समय आता है, कबीर साहब जी फरमाते हैं, लखत 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 लखी पर है, धीरे धीरे दिखता है, समय लगता है। तो ये जो सिर है ये हो उल्टा कुआं, और इसके अंदर जो है नाद गूंज रहा है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं, झांक सकते हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। इसके साथ साथ इसकी मैं और रेफरेंस आपको दूं, मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो सिर के भीतर है। तो इस सिर के भीतर की इस चेतना को प्रक्रिया नॉर्मली हम जब देखते हैं तो हमारे हमारी चेतना मस्तिष्क जो है वो यानी माथे पर इस तरह से एक ज्योति के रूप में हमारी चेतना एग्जिस्ट करती है। जब हम इसको देखते खिंचाव हैं और इससे और खुजली होने लगती है। इस अनुभव को लेते हैं, इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। जब इसको भीतर से देखते हैं तो ये जो सिर की खोपड़ी है ये उल्टे कुएं की तरह अंदर से नजर आती है। हमारा ध्यान असल में अंतर में हम यहीं पर होते हैं। आंखें बंद कर लेने के बाद हमें लगता है कि हम यहाँ हैं, जबकि हम यहाँ होते हैं। तो यहाँ से हमें ऊपर ये उल्टा कुआं दिखाई पड़ता है, जिसकी रेफरेंस मैंने अभी आपको दी। तो इस तरीके से आप अपने भीतर के इस पार्ट को, इसको अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, और ये बहुत ही दिव्य अनुभव होता है। हमें विभिन्न रंगों की झलकियां अपने चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती हैं। रोशनियां नजर आती हैं, और ये बड़ा प्यारा नज़ारा होता है। नॉर्मली एकदम से ये नज़ारा नहीं दिखता, शुरू शुरू में देखने पर अंधेरा ही दिखता है, जैसे सामने दिखाई दे रहा है ना, बस ऐसा ही अंधकार दिखाई पड़ता है। देखते जाना, एकदम से प्रकाश नहीं हो जाएगा, लेकिन देखते 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 जो ये काला, बिल्कुल गुप्त काला था, ये एकदम काला नहीं रह जाता। इसमें छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु नजर आने शुरू हो जाते हैं। एक बार ये प्रकाश के बिंदु नजर आने शुरू हो जाएं तो फिर आपको बड़े प्यार से आप इनको देखते 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 अंतर में उतर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे ये कुआं दिखाई देने लगता है। और एक बार कुआं दिखाई देने लग जाए तो फिर इस कुएं से आप अंदर की तरफ गति करते हैं, इस कुएं के एंड की तरफ जाते हैं। जब आप कुएं से बाहर निकलते हैं तब जो दिव्य नज़ारा होता है वो बड़ा अनोखा होता है। आपको पूरा आसमान दिखाई पड़ता है। जैसे ये तो मैंने अंधकार का एक हिस्सा दिखाया,
प्रक्रिया ही दिव्य नज़ारा दिखाई पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला, जब हम अलग अलग तरह की रोशनी जाने का एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता हमें है। लगता है कि जैसे हम के दर्शन होते हैं इस तरह से। और जब हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर को काफी दिव्य शक्ति मिल जाती है, जिससे हमारे दिव्य चक्षु की सिद्धि हो जाती है। बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बहुत समझ में आई होगी। इसको अगर आप इसी दिव्यता के साथ समझें तो आपको बहुत कुछ और पता चलेगा। ये उल्टा कुआं इंसान की खोपड़ी से शुरू होती हुई ये यात्रा अंततः उस डिवाइन लोटस पर जो है वो एक पड़ाव आएगा बहुत ही सुंदर, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र करूँगा, जिसे सहस्त्र दल कवल या 1000 पेटल्ड लोटस कहा जाता है। इसके बारे में मैं जिक्र करूँगा आगे चल के। मेरे साथ बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। प्रॉपर जानकारी के लिए हमारे साथ अमृत वेला की यात्रा कीजिए, फिर आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। लिंक नीचे दिया हुआ है, फ्री है ज्वाइन करना, जरूर ज्वाइन कीजिए। अपने आत्मा को, अपने भीतर के प्रकाश को देखिए, आनंद अनाद को सुनिए और भीतर ये दिव्य नज़ारे देखिए, तो आपको आत्मा का ज्ञान बड़ी आसानी से हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।